हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, एवरेज का टाइप 13 मतलब टाइप 13 का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रॉन्ग नंबर मतलब गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न में पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आज चलेगा पार्ट 2। सही दोस्तों, पार्ट 2। चलिए पार्ट 2 में देखिए क्वेश्चन। अब आप लोग बच्चों पढ़िए ठीक से, अच्छे से नोट्स बनाइए। सही है ना? नोट्स बनाते नहीं हो, मज़ा ले रहे हो? हाँ, ला मज़ा देखी था, कहिए लेते हो मज़ा। हाँ, चलिए लिखिए। लिखा, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त। देखिए, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त हुआ। परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए उनमें से 50 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे उसका औसत 85 हो जाता है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। बहुत बेटर क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। सही दोस्तों, बहुत बेटर क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त हुआ। सही है दोस्तों। एक परीक्षा में देखिए बड़ा बारीकी समझना पड़ेगा। देखा, NAT मान लीजिए, हम मान लेते हैं कितना x विद्यार्थी थे ना, x विद्यार्थी मान ले रहे हैं या k मान ले रहे हैं, कुछ भी। देखा, x मान ले k विद्यार्थी थे जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त हुआ। तो योगफल कितना हो गया? 95k। सही है दोस्तों, सही है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, यही बात समझना है। देखिए, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त हुआ। परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए, बात समझिएगा, परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए 50 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के 90 अंकों को 60 में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे औसत प्राप्तांक 85 हो गया। तो हम माना था ही 51 विद्यार्थी के हैं, तो औसत प्राप्तांक कितना हो गया? 85 हो गया। ये कितना हो गया? 85 के हो जाएगा दोस्तों। कितना? 85 के हो गया। सही है दोस्तों, कितना? 85 के हो जाएगा। सही है। देखा, 85 के। अब देखिए, यही बात समझना है। देखा, 95 के योगफल से 85 के योगफल होने में, 95 के योगफल से 85 के योगफल होने में 50 विद्यार्थियों का जिनका औसत प्राप्तांक कितना है? 50 विद्यार्थियों का। देखा, 50 विद्यार्थियों में प्रत्येक के 90 अंकों को 60 अंकों में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे 50 विद्यार्थी थे और पाए थे 90 अंक, उसको किस में परिवर्तन कर दिया? 50 में। हाँ, 50 किस में परिवर्तन कर दिया गया दोस्तों? 60 में। 60 में। सही है ना? 60 में। यही बात समझना है। 50 विद्यार्थियों के अंक कितना थे? 90 थे, और उसको ला दिए कितने आप? 60 में। कमी कितने किए हैं? 30 के। और कई विद्यार्थी के? 50 विद्यार्थी के। तो औसत में तब कितना कमी हुआ है? औसत में कितना कमी हुआ? 95 से कितना हो गया? 85 हो गया। योगफल कितना? 95 के से 85 के। तो एक अंतरवा कितना होगा दोस्तों? देखिए, 95 के माइनस कितना? 85 के बराबर कितना? 50 विद्यार्थी हैं, और परिकलन में कमियों को दूर करने के लिए 90 अंकों को किस में बदला गया? 60 में। तो कमी कितना हुआ है? 90 के 60 लिया, कितना हुआ? 50 अंक। कितना कम हुआ दोस्तों? 30 अंक कम हुआ। सही है ना? अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर दोगे। 95 के में से 85 के घटाओगे, 10 के बराबर कितने के? 10 के बराबर 1500। 5 यहीं 15, 5 यहीं 15, 1500 के। या 0 से कैंसिल हो गया। के बराबर दोस्तों कितना आ गया? 150। कुल कितना विद्यार्थी थे? 150 विद्यार्थी थे। तो फिर एक बार समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन बहुत बेटर है, और सीजीएल में दोस्तों पूछा गया था। सब सीजीएल और सीजीएल अच्छे एग्जामों में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों, क्वेश्चन यार, हाँ देखा, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 95 प्राप्त हुआ। और देखिए, माना थे हम के विद्यार्थी थे, औसत प्राप्त हुआ 95। तो योगफल कितना हो गया? 95 के। तो देखिए,
फिर 50 विद्यार्थी के, बात समझिएगा, 50 विद्यार्थी के 90 अंक को 60 अंकों में आप बदल दिए। सही है दोस्तों। फिर देख लीजिए, यहाँ आप देखिए 50 विद्यार्थी के 90 अंकों को आप बदल दिए किसमें, 60 में, तो कितने कमी किए हैं, कितने कमी किए दोस्तों, 30 कमी किए, लेकिन कितना विद्यार्थी के, 60, कितने विद्यार्थी के, सॉरी यहाँ 50 विद्यार्थी के। तो देखिए अब औसत कितना कमी हुआ है, 95 से 85, 10 के, तो इसमें टोटल कितना कमी हुआ, 95 के से 85 के हो गया है। तो देखिए 95 के माइनस 85 के, तो इसका योगफल कितना हो जाए, 50 विद्यार्थी थे और कुली मैंने 90 से 60 या 30 कमी हुआ, तो 50 गुणे 30 हो गया। तो एक का गुणा कर दिया, कितना, 5 ये 1500, ये कितना 10 के बराबर 1500 के बराबर कितना आ गया दोस्तों, 150 आ गया। ये मेथड 1 है। तो चलिए मेथड 2 भी दिखा दें का। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, n बराबर अभी तो बताए थे, अभी इतना है पार्ट 1 में, n बराबर होगा का, देखिए योगफल में प्रभाव, योगफल में प्रभाव बटा औसत में प्रभाव, बटा औसत में प्रभाव, बटा औसत में प्रभाव। सही है ना। तो n बराबर का हो जाएगा, देखिए दोस्तों n बराबर हो जाएगा योगफल में प्रभाव। देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं, योगफल में प्रभाव कितना हुआ है, 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं और आप 90 अंकों को बदल किसमें दिए हो, 60 में, तो कमी कितने को हुई है, 30 के, और के जने के, बोलो 50 लोग का। सही है। तो योगफल कितना हो जाएगा, 50 गुणे 30, योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 गुणे 30, 50 गुणे 30। सही है, 50 गुणे 30। और देखिए और किसमें, औसत में प्रभाव, पहले औसत 95 था, अब कितना हो गया है, 85 हो गया है, तो प्रभाव कितना हुआ है, 10 का। पहले औसत 95 था, अब हो गया 85, तो प्रभाव कितना हुआ, 10 का, बटा कितना, 10, 0 0 से कटा दोगे, 5 तिहाई 15, कितना, 150, 150। ये सब ओरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप ओरल लगा सकते हो। ये है आपका मेथड 1, ये है दोस्तों का है मेथड 2। सही है दोस्तों, मेथड 1 मेथड 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 80 प्राप्त हुआ। परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए उनमें से 200 विद्यार्थियों में से प्रत्येक के 100 अंकों को 55 अंकों में परिवर्तित किया गया, जिससे सभी का औसत 60 हो जाता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। पहला मेथड 1 देखा एनईटी पे, एनईटी पे माना थी बच्चों कुल विद्यार्थी कितना थे, के, औसत कितना था 80, तो योगफल कितना हो गया 80 के। सही है। अब कुल विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थी उन्होंने उठा लिया और जिनका विचारण 100 अंकों को बदल किसमें दिए, 55 में। सही है ना। 100 अंक 200 विद्यार्थी को उठा लिए और जिनका प्राप्तांक था 100 और 100 को का बदल देन कितना, परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए बदल देन कितने बच्चों, 55 में। तो कितना कमी किए हैं, 45 के, कितने बच्चन के, 200 के। सही है ना, बात समझिए। अब विद्यार्थी कितना थे आपको पता नहीं, लेकिन 200 विद्यार्थी को उठा लिए और 100 नंबर पाए हैं बेचारों ने। उनका परिकलन की कमियों को दूर करने के लिए 100 नंबर को बदल दिए हैं किसमें, 55 में। तो कमी कितने के हैं, 45 के, और कई लड़कियन के, 200 लड़कियन के। तो इधर औसत में कमी कितना हुआ है, बोलो, के है, तो औसत कितना हो गया, 60, ये कितना हो गया, 60 के हो गया। सही है। अब इसका जो अंतरवा होगा वो 200 गुणे कितने के, 45 का होगा ना दोस्तों। तो देखिए 80 के माइनस कितना, 60 के बराबर कितना, 200 इंटू 45। सही है ना। अरे 45 कमी हुआ कितना, 200 लड़कन का। सही है। अब एक देखा 20 के बराबर कितने के, 200 इंटू कितना, 45। अब एक 20 यहाँ कैंसिल कराए, 10 बच गया, तो के बराबर दोस्तों कितना आ गया, के बराबर देखिए के बराबर आ गया कितना, 450, 450। यही आंसर हो गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 450 हो गया। ये मेथड 1 है। अगर मेथड 2 देखना चाह रहे हो, चलो मेथड 2 भी यहीं देख लीजिए तुरंत तत्काल। देखिए मेथड 2 देखिए, मेथड 2
औसत में प्रभाव यही बताया गया था, n बराबर औसत योगफल में प्रभाव बटा औसत में प्रभाव। तो देखा मेथड टू देखिए n बराबर यो पहले योगफल में प्रभाव, योगफल प्रभाव मतलब 200 विद्यार्थी थे और 100 जने उठाए हैं, 100 जने बेचारे किस में बदल दिए, 55 बदल दिए, तो कितने कमी किए बोलो, 45 के, कितने लोग के, 200 के। सही है दोस्तों, यहाँ कितना हो जाए 200 इंटू कितना 45, और देखिए और औसत में कमी और 80 था और बदल दिया कितना 60 में, कमी कितना हुआ 20 के, तो बटा कितना 20, कटा दोगे कितना आ गया 10, तो n बराबर कितना दोस्तों 450। यही का हो गया आपका आंसर हो गया। सही है दोस्तों, एक लाइन सवाल था। ठीक है, जो चीज ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, एक विद्यार्थी को 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी के द्वारा एक संख्या के अंक आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं जिससे उसका औसत 6 कम प्राप्त होता है। बदली हुई संख्या के अंकों में अंतर बताइए। बदली हुई संख्या के अंकों में अंतर बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए 3 संख्याएं हैं, यही है ना। एक विद्यार्थी को 2 अंकों की 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। सही है, 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी के द्वारा एक संख्या के अंक आपस में क्या हो गए, बदल गए, आपस में परिवर्तित हो गए, जिसके उनका औसत 6 कम हो जाता है। तो बदले हुए जो अंक है उसका अंतर बताना है दोस्तों। तो देखिए संख्या देख लीजिए, संख्या सही हो इनसे, संख्या देख लीजिए। देखा संख्या, पहला संख्या 10a प्लस b। समझिए, अगर 2 अंकों की संख्या आपको मानना है तो 2 अंकों की संख्या कैसे माना जाता है, 10a प्लस b पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। तीसरी संख्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरी संख्या 10p प्लस q। सही है, तीसरी संख्या हो जाएगा। अब देखिए तीसरी संख्या हो जाएगा। अब अगर देखा जाए सही औसत, अगर हम देखा जाए सही औसत हो जाएगा, औसत बराबर योगफल बटा नंबर, और सटाक लिखे यहाँ, औसत बराबर क्या हो जाएगा, योगफल बटा नंबर। देखा सही औसत हो जाएगा कितना, देखिए 10a प्लस b, दूसरे कोष्टक में 10x प्लस y, तीसरे कोष्टक में 10p प्लस q। ये सही औसत हो गया। लेकिन गलत औसत का है दोस्तों, गलत औसत में यही कहा गया है ना, एक संख्या को बदला है, बस एक संख्या को आपस में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है, बस उसका अंतर हमसे पूछा गया है। अब तीनों में चाहे जो एक संख्या बदल दो, चलिए हम लास्ट वाला बदल दे रहे हैं। हाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 10a प्लस b प्लस दूसरे कोष्टक, औसत बराबर योगफल बटा नंबर होता है। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख दीजिए। देखा औसत बराबर योगफल बटा नंबर, कितना संख्या है दोस्तों, 3 संख्या लिखना पड़ेगा। हाँ देखा, अब देखा गलत औसत कितना, देखिए 10a प्लस b प्लस दूसरे कोष्टक में 10x प्लस y प्लस तीसरे कोष्टक में 10। अब तीसरी संख्या को हम बदल दे रहे हैं, q को यहाँ कर दे रहे हैं, p को यहाँ कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, q और प्लस कितना p। सही है, और बटा कितना 3 संख्या है ना, बटा कितना 3। अब यही कहा गया है इन संख्याओं का अंतर
जब एका आप बदल दिया तो औसत में कितने कमी हो गया, 6 कमी हो गया। एक मतलब हो गया इन संख्याओं का अंतर कितना है, 6 है। इन औसत मतलब इसका औसत निकालोगे, जो अंतर आए कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। तो देख लीजिए दोस्तों, देखिए देखा 10a प्लस बी प्लस दूसरे कोष्टक में 10x प्लस वाई प्लस तीसरे कोष्टक में 10p प्लस क्यू और बटा कितना 3 और माइनस। अब इसका अंतर निकालोगे, मतलब ए सही औसत में से गलत औसत घटाओगे बराबर कितने का होगा, 6 के बराबर होगा। देखिए माइनस 10a प्लस बी प्लस दूसरे कोष्टक में 10x प्लस वाई प्लस तीसरे कोष्टक में ए बदल गया है ना q, 10q और प्लस कितना p और बटा कुल कितना 3 बराबर औसत दे दिया कितना 6। सही है दोस्तों। अब देखिए अब ई डिनोमिनेटर बरोबर है, इसे तिक्का गुणा कर दोगे 6 तिरिक 18 हो जाएगा। सही है। अब पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लीजिए। ये तो ऐसे लिखा जाएगा कितना, देखा 10a प्लस बी और प्लस दूसरे प्लस ए कितना 10x और प्लस वाई और प्लस कितना 10p और प्लस कितना q। अब माइनस एकर माइनस गुणा इसमें कराओगे ये कितना हो जाए माइनस 10a। देखा कोष्टक कुल टूट रहा है ना, ये वाला कोष्टक ऐसे रहने दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना। अब देखा m1 अगर गुणा कराओगे माइनस के कितना हो जाएगा माइनस 10a माइनस 10b और उसके बाद सही है ना। अब इसमें गुणा कराओगे माइनस 10x और माइनस 10 माइनस वाई। अब इसका माइनस इसमें गुणा कराओगे माइनस 10q और माइनस p और बराबर कितने डिनोमिनेटर बराबर कितना दोस्तों 18 के। सही है। अब देखा ये देखा प्लस में है अब ये माइनस है, कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस में है ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। तो आपका बचा कितना है, देखा बचा कितना 10p प्लस q इधर माइनस, सही है ना, ये कितना माइनस 10q और प्लस माइनस p, यही बचा है दोस्तों। तो आप देखिए इसको लिख लीजिए, ये अदल बदल बचा है ना, देखिए इसको लिख सकते हो का, देखा 10p प्लस q माइनस माइनस 10q और माइनस p बराबर कितने के 18 के। सही है दोस्तों। 10p प्लस q और 10q माइनस p बराबर कितने के 18 के। एक मतलब 10p देखा प्लस बा और यह देखा p माइनस बा। अब एक सॉल्व कर देवे कितना है 9p और देखा 10q माइनस बा और 1q प्लस बा। एक सॉल्व कर दो माइनस q आई माइनस 9q का आई जाए। देखिए बालक, देखिए ये हो जाएगा, देखा 10p प्लस बा और 1p माइनस बा, कितना आएगा 9p माइनस 10q प्लस, देखा प्लस, हाँ देखा माइनस 10q माइनस बा 1q प्लस बा, यहाँ कितना आएगा 9q बराबर कितने के 18 के। अब देखिए 9 कॉमन ले ला, 9 दोनों में 9 कॉमन ले लोगे, बचा कितना p माइनस q बराबर कितने के 18 के। कटा दोगे दोस्तों कितना आ गया 2, तो p माइनस q बराबर कितने के 2 के। यही आपका 2 है का है, संख्याओं में अंतर कितने का है 2 का। देखिए दोस्तों कितना बड़ा सवाल है, हाँ कितना बड़ा सवाल है। अगर आप पता नहीं रहेगा तो आप ऐसे लगाओगे उलझ जाओगे, ठीक है। कितना बड़ा सवाल था, इतना बड़ा सवाल है, इसको उलझ जाओगे। लेकिन इसको हम कैसे लगवाएंगे चुटकियों में एक लाइन में इतना बड़ा सवाल है, इसको लगवाएंगे। आप इसको समझ लीजिए, ना समझ में आए वीडियो फिर रिवर्स करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों। कुछ ज़्यादा विशेष दम है नहीं, इसको मतलब चुटकियों में लगवाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मेथड 2 देखते हैं। इसका मेथड 2 देखिए,
वो मेथड 1 था, मेथड 2 एक मेथड 3 बता देंगे। और जहां तक हमारी उम्मीद है सबसे बेटर मेथड का है मेथड 2। सही है, मेथड 2 सबसे बेटर है। अब देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया है, लेकिन लास्ट में आप देखे होगा भैया, हम समझा नहीं पाए थे उसमें, मिटा दिए, लेकिन लास्ट में देखे होगा पूरी संख्या कट गया रहा, सिर्फ लास्ट में वही संख्या बची थी जो अदली बदली गई थी। सही है ना, पूरी संख्या कट गई थी, बस बचा क्या था, जो अदला बदला गया था वही बचा था। सही है ना, तो उसी पर हम क्या करेंगे, बस आपको वही अदला बदला वाली संख्या मानना है। बाकी चाहे 1 संख्या दे, 5 संख्या, 10 संख्या दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ जो अदला बदला गया वही संख्या मान लेना है। जैसे देखा, हम संख्या मान ले रहे हैं, देखिए संख्या एक मान ले रहे हैं 10x + y। अब अगर ये बदल दोगे तो बदल दोगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, देखिए 10y + x। सही है, इसको बदल दोगे 10y + x आ जाएगा। अब इसका अंतर कितना है, 6 है। इसका अंतर कितना है दोस्तों, 6 है। तो लेकिन औसतवा कितना रहा, 3 रहा। तो देखा कितना, देखिए 10x प्लस कितना y और बटा कितना 3। अरे 3 संख्या है ना, और माइनस बदल दोगे कितना 10y + x बटा कितना 3। सही है दोस्तों, बराबर कितने के, 6 के। क्योंकि भले के कई संख्या आप बदला था, लेकिन टोटल संख्या कितना दिया था, 3 संख्या दिया था ना। सही है दोस्तों, यही मेथड लगाओगे सबसे सुखी रहोगे। चलिए अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दो। देखा ये कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 10x + y माइनस कितना 10y माइनस कितना x बराबर 6 के 18 के। सही है, ये 10x प्लस में है और 10 और यहाँ माइनस x। देखिए 10x प्लस में और माइनस x है, तो कितना आ गया 9x। और देखिए माइनस, अब देखा -9y है, ए प्लस कितना है, y है। इसको जोड़ दो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे 9y बराबर कितने के 18 के। अब 9 दोस्तों कॉमन ले लिया कोष्टक में, x माइनस y बराबर कितने के 18 के। तो x माइनस y बराबर कितने के 2 आ जाएगा, x माइनस y बराबर 2 आ जाएगा। उम्र तीसरी संख्या PQ मान लिए थे। अरे चाहे जो मानो, अपना नाम मान लो, हाँ अपने दोस्त का नाम मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मानो इसमें। तो देखा संख्या सिर्फ जो अदला बदला जाएगा वही मानना है। संख्या 10x + y बदल दिया 10y + x। इसका अंतर कितना है, 6 के। औसत का अंतर कितना है, 6 का। तो 10x + y बटा 3, क्योंकि 3 संख्या थी, माइनस 10x + y बटा 3 माइनस 10y + x बटा 3 बराबर कितने 6 के। डिनोमिनेटर बराबर तिक्का गुणा कर दीजिए और माइनस गुणा इसमें करा दीजिए। 10x + y माइनस 10y माइनस x बराबर कितने का 18 के। देखा ये 10x है, ये -y है, एक देखा x जुड़ेगा, x और y। सही है ना, तो 10x में से x घटा देगा 9x। और देखा 10y माइनस 10y में से है y अगर जोड़ देते हैं -9y, 9 कॉमन ले लेबा तो माइनस x y बराबर कितने का 18 के। अब इसको कटा दोगे, x माइनस y बराबर कितने के 2 के। सही है दोस्तों, चलिए मेथड 2 हो गया ना। अब मेथड 3 देखिए, अंकों का अंतर बराबर n मतलब नंबर इनटू औसत प्रभाव। सही है ना, अंकों का अंतर बराबर n इनटू औसत प्रभाव, ऐसे लिख दे रहे हैं दोस्तों, औसत प्रभाव। और बटा कितना 9। ये एक प्रकार की याद करने वाली बात हो जाएगा। देखा एक क्या हो जाएगा, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर n मतलब 3 संख्या, औसत प्रभाव मतलब 6 के, और बटा कितना 9। सही है, ये कितना हो जाएगा, देखा 6 × 18 बटा 9 बराबर कितने के 2 के। सही है दोस्तों, औसत देखा अंकों का अंतर बराबर n इंटू औसत प्रभाव। औसत प्रभाव कितना था 6 और बटा 9 हमेशा रहेगा, 9 हमेशा रहेगा। तो देखिए अंकों का अंतर बराबर 3 × 6 बटा 9, तो 6 × 18 और कितना 9 भाग दे दिए दोस्तों, कितना आ गया 2। और लेकिन हमारा उम्मीद कर रहा है दोस्तों सबसे बेटर मेथड है, इसमें कोई याद करने वाली जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ रहा, मान लीजिए याद है, जो भी आपको विचार है, तीनों मेथड सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी को 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु औसत ज्ञात करते समय विद्यार्थी के द्वारा एक संख्या के अंक आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे उसका औसत
सही औसत से 3.6 अधिक प्राप्त होता है तो बदली हुई संख्या के अंकों में अंतर बताइए। तो बदली हुई संख्या के अंकों में अंतर बताइए। चलिए देखिए दोस्तों, पहले देखिए संख्या देख लीजिए, थोड़ा डिटेल्स लगवाएंगे। संख्या देख लीजिए, संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई, और दूसरी संख्या बदल दोगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। सही है, दूसरी संख्या बदल दोगे 10y प्लस x। अब इसके औसत का अंतर कितना है 3.6, और कितने संख्याएं 10 संख्याएं हैं। देखा 10x प्लस वाई बटा 10, और इसका अंतर औसत का अंतर 10y और कितना प्लस x और बटा कितना 10 बराबर कितने के 3.6 के। सही है दोस्तों, 10x प्लस वाई, देखिए 10x प्लस वाई औसत कितना बटा 10 माइनस अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना, माइनस 10y प्लस x और बटा कितना 10 बराबर 3.6 के। डिनोमिनेटर बराबर है, इसका तिक्का गुणा कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा देखा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर कितने के 36 के। अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखा प्लस बा 10x और यही x माइनस बा कितना आ गया 9x माइनस कितना माइनस देखा 10y बा और प्लस y बा तो माइनस कितना y के बराबर कितने के 36 के। 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितने के x माइनस वाई बराबर दोस्तों कितने के 36 के। तो x माइनस वाई 9 कॉमन हो गया, कटाई देगा कितना आ गया 4। देखिए 9 का 9 9 चौक 36। सही है, तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर कितने के 4 के। तो मेथड A1 हो गया, इसको मेथड 2 मान लीजिए, मेथड 2 मान लीजिए। मेथड 2 का हो जाए अंतर बराबर, देखा अंतर बराबर देखिए कितना संख्या 10 कितना 3.6 बटा बटा औसत में प्रभाव। हाँ देखिए कितना था मतलब संख्या 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 n इंटू कितना औसत में प्रभाव। सही है ना, n इंटू कितना औसत में प्रभाव बटा कितना दोस्तों कितना 9। तो अब इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 4 4। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो गया। अरे मन गुणा कर दो 36 36 4 भाग दे दो कितना 36 में 9 भाग दे दो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे या मतलब ऐसे लगाइए, चाहे दोस्तों ऐसे लगाइए, दोनों मेथड एकदम बेटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखिए 512 प्रश्नों की एक पुस्तक, 512 प्रश्नों की एक पुस्तक जिससे प्रति प्रश्न छपाई की कमी की औसत संख्या 4 है। यदि प्रथम 302 प्रश्नों में कुल मिलाकर 998 कमियां हो तो बताइए शेष बचे प्रश्नों में प्रति प्रश्न औसत कमी क्या होगी। प्रश्न औसत कमी क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन है 512 प्रश्न कितना है 512 और जिनका औसत कितना है 4 है। सही है दोस्तों, 512 है, देखा NAT लगा दीजिए, NAT 512 प्रश्न हैं जिनका औसत 4 है। तो योगफल कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 का नम 4, 5 चौका 20। सही है, 2000 कितना 48। सही हो दोस्तों, कितना 2048। सही है ना, कितना 2048। अब आगे कहा गया है प्रथम 302 प्रश्नों में 998 कमियां हैं। कितना 998 कमियां। बात समझ रहे, औसत नहीं 512 प्रश्न थे, औसत कितना था 4, योगफल कितना हो गया कुल प्रश्नों का योगफल कितना हो गया 2048। लेकिन प्रथम 302 प्रश्नों में 998 कमियां हैं। तो अब कमियां कितना बचेगा, इसमें घटा दोगे 0। अब यहाँ देखिए 14 14 में कितना 50, ये हो जाएगा कितना। सही है ना, देखा 8 में 60 जाएगा 0। यहाँ देखिए 2 है, एक उधार लेन कितना 10, एक उधार लेन कितना 14, 14 में से 5 जाएगा, अब 14 में से 9 जाएगा 5। अब यहाँ कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा कितना 9 में से 9 जाएगा 0, कितना 1 1050। और यहाँ कितना आ जाएगा घटा दो कितना 210। सही है, 512 प्रश्नों का जो औसत कमी का योगफल कितना था, मतलब 2048 कमियां थी। लेकिन प्रथम 302 प्रश्नों में कितना कमी रहा 998। तो आगे 210 प्रश्नों में कितना औसत कमी है, तो 1050 का औसत निकाल लोगे। औसत कमी बराबर देखिए, औसत कमी बराबर 1050 बटा कितना
210। अब 0 0 से कटा दिया, भाग दे देवे दोस्तों, कितना हो गया 5 5। यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर हो गया। इसमें कहने क्वेश्चन तात्पर्य है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ सुना दे रहे हैं आप लोग। 512 प्रश्नों की एक पुस्तक है जिसमें प्रश्न छपाई की कमियों का औसत 4 है। मतलब 512 प्रश्न की एक पुस्तक रहा, जिनमें प्रति प्रश्न छपाई कमी का औसत 4 रहा, तो योगफल कितना हो गया बच्चों, तो 2048। लेकिन प्रथम 302 प्रश्नों में 998 कमी मिला रहा, तो बचा कितना प्रश्न 210, तो कितना कमियां बची 1050। तो एकड़ मतलब औसत कितना हो जाए, औसत कमी, तो 1050 बटा 210 भाग दे दो, कितना आ जाएगा 5। सही है दोस्तों। तो इसका जो है पार्ट 1 पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं, अब पार्ट 3 दोस्तों कल लेके आएंगे, और एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ाते समय लगेगा, लेकिन एक ही बात है, 5 साल कौन कोचिंग में जाए से अच्छा है ना, एक बार 1 साल हमारे यहाँ पढ़ लीजिए। उन्हें 5 साल आने से अच्छा है 1 साल एकदम मेहनत से नोट्स बना के पढ़ लीजिए, आप हमेशा के लिए मैथ की छुट्टी हो जाएगी, मैथ रीजनिंग का। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।